गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 से चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या जिसको हम पीरियोडिसिटी भी बोल सकते हैं, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसके जो स्टार्टिंग के दो मॉडल्स हैं, एटॉमिक मॉडल्स, उनको आज फिनिश कर देते हैं। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें इस चैप्टर में या जो भी है एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करना पड़ा। देखिए, एक बात है, आप सपोज करो एक परचून की दुकान में चले जाते हैं, उसका मालिक उस दुकान पे बैठा हुआ है, तो वो कोई भी सामान है आपको लेके दे सकता है क्योंकि उसको पता है मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप उस दिन उस मालिक को हटा के एक दूसरे आदमी को ले आते हैं उसकी जगह पे और आप उससे सामान लेने जाते हैं, तो वो बहुत देर में उसको ढूंढ के देगा। तो इसीलिए पहले हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो कोई एलिमेंट इधर है कोई उधर है, ना हमें उनका मास पता ना हमें उन्हें नंबर पता। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करने की सोची कि हम पीरियोडिक एलिमेंट्स को एक जगह पे अरेंज कर देते हैं और कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल होगी। तो सबसे पहले उनमें से सर डोबर्नियर आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की सोची। तो उनका मॉडल हम आपको बताते हैं कि उनको एलिमेंट कैसे क्लासीफाई किया। देखिए स्टूडेंट्स, डोबर्नियर ट्राइड रूल बोलते हैं हम इसको। तो डियर स्टूडेंट, इन्होंने क्या कहा कि हम 3 एलिमेंट्स के ट्राइड बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो उसको इन्होंने नाम दिया ट्राइड्स। और उनमें किस हिसाब से हम अरेंज करेंगे, पहले एलिमेंट का मास, लास्ट एलिमेंट का मास, और इनका अगर हम रफली मीन एवरेज लेंगे तो वो मिडल एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज कीजिए डोबर्नियर का जो हमने फर्स्ट ट्राइड लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इससे मैं आपको बताता हूं कि डोबर्नियर सर ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की सोची थी। लिथियम का हम रफली मास लेते हैं 7 AMU। अगर हम सोडियम का लेते हैं तो हमें नहीं पता कितना होता है। पोटाशियम का लेता हूं मास तो ये आता है 39 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। डोबर्नियर सर ने बताया कि आप पहले एलिमेंट 7 प्लस लास्ट एलिमेंट 39 और इनका आप मीन कर लीजिए। सो 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो सोडियम का मास हमने देखा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट 23 ही आया था। तो सर डोबर्नियर ने 3 ट्राइड बनाए थे। उन तीनों ट्राइड्स का मैं आपके सामने नाम लिख देता हूं। पहला लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और जो तीसरा ट्राइड था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम इन दो एलिमेंट्स का सम के मास का सम करते हैं तो इसके इक्वल आएगा। अगर उसका एवरेज लेते हैं, इन दो एलिमेंट्स के मास का सम करते हैं, एवरेज लेते हैं, तो वो इसके इक्वल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इनको डोबर्नियर सर ने नाम दिया ट्राइड्स। इट मींस ग्रुप ऑफ 3। अब बिल्कुल बात ठीक है कि ये इन एलिमेंट्स का मास है वो जिस हिसाब से सर ने बताया था वैसे आ रहा है। बट गलती क्या हुई, उस समय पे जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, सर सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे। तो फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड 9th। तो इसके बाद डोबर्नियर सर है वो फेल हो गए थे, और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था उनका नाम हम बताते हैं आपको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्हीं के नाम से हमें इस रूल को जानते हैं। उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया वो देखिए स्टूडेंट्स। न्यूलैंड्स, इन्होंने जो बताया था वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब यहां से है 8, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हैं। इट मीन्स पहले की प्रॉपर्टी और 8वीं की प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी। जैसे मैं आपको स्वर से समझाता हूं, सा रे का मा पा दा नी एंड अगेन ये प्रॉपर्टी है ये साल। आपने देखा इन दोनों की प्रॉपर्टी कर रही है रिजेंबल। इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मिल रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये एक म्यूजिक लवर था। इन्होंने कहा जैसे स्वर रिस्पोंड करते हैं ऐसे ही जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो भी रिस्पोंड करते हैं। और इन्होंने जो प्रेडिक्टेबल बताई उसके हम आपको स्टार्टिंग के 2 ग्रुप बताते हैं जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स,
हाइड्रोजन, इन्होंने जो अभी आप हीलियम जान रहे हो उस समय पे ये डिस्कवर नहीं थी तो हम उसको लेते नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाद जो भी आएगा उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के साथ क्या करेगी, रिजेंबल। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है बच्चों, फ्लोरीन। अभी नियोन भी नहीं है बीच में, तो हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, सोडियम, देन क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट रो एलिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। सल्फर के बाद क्लोरीन आएगा, देन आर्गन हम लेंगे नहीं, उसके बाद पोटाशियम, कैल्शियम, आप सोन इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन पूरा चाहिए डुप्लीट करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो इस पे अभी आप लोग देखते हैं +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे भी +2, इस पे +3 होता है, इस पे भी +3, इस पे +4 होता है, इस पे +4 होता है। इट मीन्स जो इन्होंने 27 एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, सॉरी डिस्कवर नहीं, क्लासीफाई किए थे, जो इन्होंने 27 एलिमेंट्स क्लासीफाई किए थे वो बिल्कुल ठीक थे। बट आफ्टर 27 एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। तो डोबेर्नियर का और मेंडलीव का मैं आपको अगर बोर्ड्स में आ जाता है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख के दे देता हूं। वो क्या थी सर, जो डोबेर्नियर ने बताई थी, द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट and their roughly mean is taken, then it is equal to mass of middle element। आप बोर्ड्स या एनटीएससी में इन्हीं क्वेश्चंस के बेस के ऊपर सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जो आपका डोबेर्नियर ट्राइड रूल है और जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। ऑक्टेव्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ 8 के लिए हमने बताया था, ये एक म्यूजिक लवर था, ये एक डोबेर्नियर साइंटिस्ट थे जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। सो इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।